डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रभास हिंदी विद संगीता बिहाना। इस वीडियो में हम क्षितिज भाग 1 से ली गई कविता वाक के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कश्मीरी कवित्री ललद्यत जी ने लिखा है। बड़ी ही सुंदर और बड़ी ही अच्छी कविता है। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने व समझें। सबसे पहले हम ललद्यत जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललद्यत का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। हमें उनके जीवन के बारे में कुछ प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललद्यत को ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी पुकारा जाता है। इनकी जो काव्य शैली है उसको वाक कहा जाता है। जिस तरह से हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाइयाँ और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह से ललद्यत के वाक प्रसिद्ध हैं। वाक क्या होता है? 4 पंक्तियों में लिखी गई कश्मीरी शैली की एक गाई जाने वाली रचना, उसे वाक कहते हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की जो बेड़ियाँ थी, संकीर्णताएँ थी, उनसे ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। इन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। 1391 के आसपास इनका देहांत माना जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो उपलब्ध नहीं हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे वाक, उसके अर्थ और महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ में उनकी व्याख्या के बारे में। पहला वाक है आपका, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भवसागर पार। कवित्री कहती हैं कि उनका जो जीवन है वह एक नाव के समान है। तो वह अपने जीवन की तुलना नाव से करती है और कहती है कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को सांसों के कच्चे धागे से खींच रही हूँ, यानी सांसों द्वारा चला रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भवसागर पार। भवसागर होता है संसार रूपी सागर। ना जाने ईश्वर कब मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार कर देंगे। कवित्री अपने ईश्वर के पास, उसके घर जाना चाहती है। पानी टपके कच्चे सकोरे, सकोरा होता है बर्तन, कच्चा सकोरा मिट्टी का जो बर्तन होता है और जो स्वाभाविक रूप से कमज़ोर होता है, व्यर्थ बेकार। तो कवित्री यहाँ ये कहना चाहती है कि उसने अपने शरीर की तुलना मिट्टी के कच्चे बर्तन से करते हुए कहा है कि उससे नित्य पानी टपक रहा है, यानी प्रत्येक दिन उसकी उम्र कम होती चली जा रही है और इसी तरह समय बीतता जा रहा है और प्रभु को पाने के जो उसके प्रयास हैं, उसकी जो कोशिश है, वह सब बेकार जा रहे हैं। सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। जी में उठती रह हुक, कवित्री के मन में, जी में मन में, कवित्री के मन में रह कर एक हुक, एक पीड़ा उठती है। हुक होता है पीड़ा, उठती है। घर जाने की चाह घेरे, उसे अपने प्रभु के शरण में जाने की चाहत घेरे हुए है। प्रभु से मिलने की जो उसकी चाहत है, उसकी जो व्याकुलता है, वह बढ़ती चली जा रही है और बार बार वह जीवन में असफल हो रही है, जिसकी वजह से उसे ग्लानि हो रही है। वह सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाकर ईश्वर के घर जाना चाहती है। तो इन पंक्तियों की जो भाषा है वह कश्मीरी भाषा है, हमारी कश्मीरी भाषा है, लेकिन इसका जो हिंदी अनुवाद किया गया है वह मीरा कांत जी ने किया है। तो ये हिंदी अनुवाद आपके सामने है। तो कवित्री ने यहाँ अपनी आत्मा को नाव और शरीर को कच्चा धागा माना है और यहाँ भव सागर में रूपक अलंकार है। रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है और इसमें एक ईश्वरवाद को प्रमुखता दी गई है। भक्ति काल की आपकी ये कविता है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कवित्री ने मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख दी है और संतुलन का जीवन अपनाने की प्रेरणा देते हुए संतुलन के महत्व को स्पष्ट किया है और कहा है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कि इस जीवन में आकर तुमने केवल खाने की तरफ ही ध्यान दिया था, केवल भोग ग्रहण करने की तरफ ही ध्यान दिया और भोग विलास में ही लिप्त रहे, तो तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा और तुम दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनते चले जाओगे। और अगर तुमने बिल्कुल ही
ना खाकर बनेगा अहंकारी। जिस दिन स्वार्थ का बिल्कुल ही त्याग कर त्यागी बन जाओगे, भोग विलास से बिल्कुल ही छूट जाओगे, तो क्या होगा, तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाएगा, तुम अहंकारी बन जाओगे, जिससे तुम्हारा विनाश हो जाएगा। सम खा, इन पंक्तियों में कवित्री ने संतुलन पर जोर डाला है कि संतुलन, बैलेंस, कि सम खा, समान रूप से खा, अर्थात भोग और त्याग, लेना और देना, दोनों का समान रूप से सेवन जब करोगे तो क्या होगा, जीवन में संतुलन बनेगा, तभी होगे समभावी, तभी तुम हर चीज़ को, हर वस्तु को, हर प्राणी को समानता के भाव से देखोगे। ज़्यादा भोग करना और बिल्कुल ही ग्रहण त्याग की प्रवृत्ति अपना लेना, ये दोनों ही नुकसानदायक होते हैं। मनुष्य को संतुलन, जो संतुलित जीवन होता है, उसे बिताना चाहिए। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और जिस दिन समानता का भाव तुम्हारे अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, तुम्हारे हृदय की जो सांकल, जो कुंडी, जो द्वार बंद है, वह द्वार खुल जाएगा। सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने से ही क्या होगा, प्रभु की प्राप्ति का जो बंद द्वार है खुल जाएगा और प्रभु से मिलन हो जाएगा। खा खा कर में अनुप्रास अलंकार है और साथ ही साथ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी आपका है। इसमें सूफी दर्शन का वर्णन किया गया है और यह जो दर्शन है वेदांत और इस्लाम का मिला जुला दर्शन है। नेक्स्ट है आपका, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, माझी कोदू क्या उतराई। कवित्री इन पंक्तियों में कहना चाहती है कि वह प्रभु की प्राप्ति के लिए बहुत यत्न कर बैठी है, लेकिन उसे प्रभु की प्राप्ति नहीं हो रही। तो कहती है आई सीधी राह से, कि प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ आकर वह मोह माया आदि जो सांसारिक उलझने हैं उसमें फंस गई और अपने जीवन का उद्देश्य भूल गई। वह इस संसार में सद्कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए आई थी, लेकिन सांसारिक विषय वासनाओं में फंसने के पश्चात वह जो अपना उसका असली रास्ता था वह उसको भूल गई। गई न सीधी राह, लेकिन वह सीधी रास्ते नहीं चली, सीधा रास्ता उसने नहीं अपनाया। जेब टटोली कोड़ी न पाई, जीवन के अंतिम समय में जब उसने अपनी जेब टटोली, टटोली होता है खोजना, अपनी जेब में खोजा, कोड़ी न पाया, कोड़ी कुछ भी, कोड़ी न पाया, उसे कुछ भी ना मिला। जेब टटोलना मीन्स जब उसने अपने जीवन में पीछे झांक कर देखा जीवन के अंतिम क्षणों में कि उसने अपने पूरे जीवन में क्या किया, तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आया कि उसने कोई भी ऐसा अच्छा कार्य या सद्कर्म नहीं किया कि वह ईश्वर के घर जाकर कम से कम उन्हें यह तो बता सके कि मैंने जीवन भर कोई अच्छे काम भी किए। सुषम सेतु पर खड़ी थी, सुषम सेतु, सुषम होता है सुषमना रूपी, सुषमना नाड़ी, वह अपनी, हमारे शरीर के अंदर नाड़ियाँ होती हैं और ये जो सुषमना नाड़ी होती है, इसे जब वश में कर लिया जाता है तो जो व्यक्ति होता है वह अपनी विषय वासनाओं पर, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेता है, और ये सबसे कठिन कार्य होता है, इसे हठ योग कहा जाता है। तो बहुत कम लोग होते हैं जो इस साधना को कर पाते हैं, बहुत कठिन तपस्या होती है ये। तो जीवन भर जो कवित्री थी वह सुषमना नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागरण में लगी रही, अर्थात हठ योग का मार्ग वह अपनाकर चलती रही, लेकिन उसका सारा जीवन बीत गया, दिन आहा, पूरा दिन बीत गया था, तो उसका पूरा जीवन बीत गया, लेकिन जो वह चाहती थी उसे वह प्राप्त नहीं हुई। जिस उद्देश्य से उसे जन्म मिला था वह अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाई। माझी कोदू क्या उतराई, यहाँ पर माझी होता है नाविक, और यहाँ नाविक किसको, नाविक होता है नाव चलाने वाला, तो यहाँ बोला है ईश्वर को, क्योंकि ईश्वर ही हमारे जीवन की नैया को चला रहा है। तो इसलिए कवित्री कहती है उसे मन में चिंता सता रही है कि अब जब उसको भव सागर से, संसार रूपी सागर से पार लगाने वाले ईश्वर बदले में उतराई मांगेंगे, अपना मेहनताना मांगेंगे, पारिश्रमिक मांगेंगे, तो मैं उसको, अपने माझी को क्या दूंगी बदले में, अर्थात मैं अपने जीवन में कुछ भी ऐसा हासिल न कर सकी जो मैं उनको बदले में दे सकूं। उसने तो अपनी ज़िंदगी में कोई भी पुण्य नहीं कमाया और ना ही कोई उदारता दिखाई। अब कवित्री को अपनी इस अवस्था पर पूर्ण रूप से पछतावा हो रहा है। इस वाक्य में हठ योग की साधना का वर्णन किया गया है और सुषुम सेतु में अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। कवित्री ने यहाँ पर ईश्वर की जो एक उपस्थिति है, जो सर्वत्र है, उसका वर्णन किया है। कवित्री कहती है कि थल थल, हर कण में बसता है शिव ही, कल्याणकारी शिव बसते हैं, ईश्वर बसते हैं, वह हर स्थान पर व्याप्त हैं। इसलिए भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान,
हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर हिंदू और मुसलमान का भेदभाव त्याग कर उसे अपना ले। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर ईश्वर को तुम जानना चाहते हो तो ईश्वर को जानने से पहले स्वयं को जान, खुद की पहचान कर लो, आत्मज्ञान कर लो, तभी तुम वास्तविक रूप में ज्ञानी कहलाओगे। आत्मज्ञान करने के पश्चात ही साहिब से पहचान, ईश्वर से जो पहचान है वह आसान हो जाएगी। ईश्वर की प्राप्ति बहुत ही आसान हो जाएगी। अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा रूप में हम सभी के दिलों में निवास करता है, हमें उसे इधर उधर खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर कवित्री ने हिंदू और मुसलमान के नाम पर भेदभाव ना करने की सलाह दी है। थल थल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है और बड़ा ही एक सुंदर जो संदेश है कवित्री ने इस कविता के माध्यम से दिया है, जो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। कवित्री ललद्यत ने अपने वाक्य के माध्यम से मनुष्य को धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर प्रभु की भक्ति करने पर बल दिया है। कवित्री भी कबीर की तरह बाह्य आडंबरों तथा दिखावे की भक्ति नहीं करना चाहती थी। उसने ऐसी भक्ति को, दिखावे की भक्ति को छोड़कर सच्ची भक्ति करने के लिए प्रेरित किया है। कवित्री ये मानती है कि मोह माया के बंधनों को छोड़े बिना ईश्वर तक पहुंचना असंभव है। जब तक हम सांसारिक मोह माया में फंसे रहेंगे तब तक हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। इस संसार में जितने भी लोग हैं वह एक ईश्वर की संतान है। फिर आपस में ऊंच नीच या धर्म अधर्म के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसी भावना मन में नहीं रखनी चाहिए। प्रभु तो कण कण में व्याप्त है और हर प्राणी में निवास करता है। प्रभु से पहचान करने के लिए आत्मज्ञान, स्वयं को पहचानना बड़ा जरूरी है। मुख्य रूप से कवित्री ने अपने वाक्य के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयत्न किया है। तो बच्चों, आई होप आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।